नमस्ते बच्चों। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज और समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के अलावा समलंब चतुर्भुज और समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज की माध्यिका अर्थात समलंब चतुर्भुज की परिभाषा उसके गुणधर्म और समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज की परिभाषा और उसके गुणधर्म और समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज की माध्यिका के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी और उसके साथ में प्रसंग्रह 5.4 के पहले प्रश्न को हमने हल किया था। आज हम उसके आगे के प्रश्न देखेंगे, दूसरा और तीसरा। यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया है, जैसे चतुर्भुज ABCD में भुजा BC समांतर है भुजा AD के, भुजा BC समांतर है भुजा AD के और भुजा AB सर्वांशम है भुजा CD के। कोण A दिया गया है हमें 72 अंश, यहाँ पर कोण A हमें दिया गया है 72 अंश और हमें कोण C और D, कोण C और D का मान ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पर हमें कोण B और D का, कोण B और D का मान ज्ञात करना है। ये B है, कोण B का और कोण D का मान हमें ज्ञात करना है। फिर उसके बाद ये हमें सबसे पहले देखते हैं चतुर्भुज में। ये चतुर्भुज ABCD में हमें जो दिया गया है उस आधार पर ये समलंब चतुर्भुज दिख रहा है। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं चतुर्भुज ABCD में क्या दिया है हमें पहले वो देखेंगे। भुजा BC समांतर दिया गया है किसके, भुजा DC के, भुजा DC के लिए समांतर दिया है, ये दत्त है। उसके बाद आकृति में अगर हम ध्यान से देखते हैं तो दी गई आकृति में रेख BM लंब है भुजा AB तथा रेख CN लंब है भुजा AB। इस प्रकार है कि A', M'D तथा A', N'D इस प्रकार वो लंब है। अब ये हमारा कथन नंबर 1 हो गया। कथन 1 में और यहाँ पर ये दोनों अगर हमें जो आकृति में दिख रहे हैं ये कथन 2 दिख रहे हैं, तो कथन 1 और 2 से दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है। यहाँ पर BC समांतर है AD, ये दो समांतर रेखाएं हो गए और लंबित दूरी जो हो गई BM और CN। इसका मतलब हमें क्या मिल गया, रेख BM बराबर है किसके, रेख CN के। ये कथन नंबर 3 हो गया। अब इस आधार पर देखते हैं दो त्रिभुज, जैसे यहाँ पर त्रिभुज दिख रहा है त्रिभुज BMA और त्रिभुज CND। तो अब क्या लिखेंगे हम, अब त्रिभुज BMA तथा त्रिभुज CND में क्या दिया है, कोण BMA बराबर है किसके, कोण CND के
और ये दोनों कोण कितने हैं 90 अंश। इसलिए अब ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो गए। यहां पर हम लिखेंगे इसलिए समकोण त्रिभुज BMA तथा समकोण त्रिभुज BMA तथा समकोण त्रिभुज CND में हमें क्या क्या मिलता है वो देख लेते हैं। अब ये अगर ये समकोण त्रिभुज दोनों हो गए तो ये कर्ण हो गया बी और CN हमने यहाँ पर बराबर सिद्ध किया है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसलिए कर्ण BA सर्वांशम है कर्ण CD, ये दत्त में दिया है। उसके बाद रेख BM, यहां पर ये BM है और ये CN, और वो कथन 3 में हमने देखा सर्वांशम हो जाएगा रेख CN, और ये हो गया हमारा कथन 3 से। इसलिए त्रिभुज BMA सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज CND सर्वांशमता की कर्णभुजा कसौटी से। सर्वांशमता की कर्णभुजा कसौटी से। अगर ये दोनों सर्वांशम हो गए तो कोण BAM और कोण CDM सर्वांशम हो जाएंगे। इसलिए कोण BAM सर्वांशम हो जाएगा किसके, कोण CDN के सर्वांशम हो जाएंगे। और ये सर्वांशम हुए तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, सर्वांशम त्रिभुजों के संगत कोण, सर्वांशम त्रिभुजों के संगत कोण। इसलिए क्या हो जाएगा, कोण BAM को हम क्या लिख सकते हैं, BAM को लिख सकते हैं हम BAD, कोण BAD बराबर कोण CDN को लिख सकते हैं CDA, और ये कितना हो जाएगा, दोनों 72 अंश दिया गया था। और क्यों ये CDA हुआ, क्योंकि A डैश M डैश D था और A डैश N डैश D था। इस तरीके से हमारा ये दोनों 72 अंश आ गया, क्योंकि ये दिया हुआ था कोण A का मान, ये ऑलरेडी दत्त में दिया था प्रश्न में, और A डैश M डैश D से A डैश N डैश D से हमें आसानी से कोण D का मान मिल गया। अब उसके बाद हमें दिया गया है प्रश्न में कि भुजा BC समांतर है भुजा AD के, ये दत्त है, तथा यहां पर हम लिख सकते हैं आगे, तथा रेख AB इनकी तिर्यक रेखा है। इसलिए क्या बन जाएगा, कोण BAD बराबर, कोण BAD प्लस कोण ABC बराबर हो जाएगा 180 अंश, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, ये कोण बनने वाला यहाँ पे, और ये वाला कोण दोनों अंतःकोण हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अंतःकोण। अब हमें मान दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर हम नंबर दे देते हैं, पहले हमारा 3 था, ये हो गया हमारा जैसे 4, ये 4 नंबर हो गया।
अब कथन 4 से ये मान हमें मिल जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे कथन नंबर 4, कथन 4 से तो हमें क्या मिला, ये 72 प्लस कोण ABC बराबर 180 अंश। यहाँ पर कोण ABC बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 72, इसको हम घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोण ABC बराबर, यहाँ पर घटाए हम तो 108 अंश मिल गया। 108 अंश मिल गया, इसका मतलब हमें जो कोण बोला था, मतलब कोण A ज्ञात करना, सॉरी कोण D ज्ञात करने के लिए बोला था और कोण B, इस तरीके से कोण D हमारा 72 अंश और कोण B हमारा 108 अंश है। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, दी गई आकृति में भुजा BC, ये जो भुजा BC है वो छोटी किससे है, भुजा AD से, और भुजा BC समांतर किसके है, भुजा AD से। और प्रश्न में दिया गया है कि BA सर्वांगसम है CD, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण ABC जो है, यहाँ पर ये कोण ABC सर्वांगसम किसके हो जाएगा, कोण DCB के। ये सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले दत्त लिख लेते हैं, जैसे चतुर्भुज ABCD में जो प्रश्न में दिया था, भुजा BC छोटा है भुजा AD से और भुजा BC सर्वांगसम है भुजा BC समांतर है भुजा AD के, भुजा BA सर्वांगसम है भुजा CD के। तो इस तरीके से ये हमने दत्त लिख दिया और हमें सिद्ध करना है कोण ABC सर्वांगसम है कोण DCB के। अब इसको सिद्ध करने के लिए हमने रचना की, रेख BM लंब भुजा AD खींचा, रेख CN लंब भुजा AD खींचा। ये दोनों इस प्रकार खींचे कि A', M' D हो जाए और A', N' D हो जाए। तो इसलिए हमने वो लिखा, रेख BM लंब रेख AD तथा रेख CN लंब रेख AD इस प्रकार खींचा कि A', M' D हो और A', N' D हो। तो सबसे पहले हमें शुरुआत में क्या करनी है, जैसे पहले वाले प्रश्न में किए थे, ठीक उसी तरीके से हमें यहाँ पे शुरू करना है। चतुर्भुज ABCD में क्या दिया गया है, चतुर्भुज ABCD में क्या दिया है, भुजा BC समांतर है भुजा AD के। ये कथन दत्त में हमें दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं ये दत्त है, ये दत्त में दिया है कथन 1। और उसके बाद रचना में हमने क्या देखा है कि रेख BM लंब है रेख AD पे, ये है, और रेख CN लंब है रेख AD पे, ये दोनों लंब है और ये हमारा रचना में दिया था, तो हम ये लिख लेते हैं रचना से, ये रचना से था, ये कथन नंबर 2। अब भुजा BC समांतर है भुजा AD और ये दोनों लंब रेखाखंड हैं, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी है, अर्थात ये लांबिक दूरी है, इसलिए कथन 1 और 2 से हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, कथन 1 तथा कथन 2 से, कथन 1 और 2 से हमें क्या मिल जाएगा, रेख BM सर्वांगसम रेख CN, रेख BM सर्वांगसम रेख CN दो समांतर रेखाओं के बीच की लांबिक दूरी जो समान होती है। ये हो गया हमारा कथन नंबर 3, ये हमें मिल गया, रेख BM सर्वांगसम है रेख CN की। अब रेख BM सर्वांगसम रेख CN, ये तीसरा हो गया। अब हमें पता है कि त्रिभुज BMA और CND हम ले लेते हैं, मैंने यहाँ बना दिया है, वहां देखते हैं BMA CND। तो अब त्रिभुज BMA तथा त्रिभुज CND में क्या हो जाएगा, क्योंकि ये कोण दिया गया है, कोण BMA सर्वांगसम किसके हो जाएगा या बराबर किसके दिया है, कोण बराबर दिया है
कोड सी एंड डी के, कोड सी एंड डी, और वह कितना है 90 अंश है, और ये कहां से है रचना से है, क्योंकि रचना में हमने लंब खींचा था इसलिए ये दोनों समकोण हो गए। तो यहां पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज BMA तथा समकोण त्रिभुज CND में, ये दोनों समकोण त्रिभुज हो गए। अब BMA और CND, तो सबसे पहले इसका कर्ण क्या है हमें दिया है, कर्ण AB सर्वांशम हो जाएगा कर्ण CD के, कर्ण AB सर्वांशम है किसके, कर्ण CD के, ये हमें दत्त में दिया था। और कथन 3 में हमने सिद्ध किया क्या कि रेख BM सर्वांशम किसके है, रेख CN के। यहां पर हम लिखेंगे कथन 3 से। अब ये दोनों त्रिभुज BMA और CND कर्ण भुजा प्रमेय कसौटी के अनुसार सर्वांशम है, इसलिए त्रिभुज BMA सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज CND। यहां पर हम लिखेंगे सर्वांशमता की कर्ण भुजा प्रमेय कसौटी से। ये हो गया। अब इसके आधार पर हमें क्या मिल जाएगा कि अगर ये दोनों कोण सर्वांशम है तो हमें क्या मिल जाएगा, इनके संगत जो कोण है अन्य कोण हैं वो भी सर्वांशम होंगे। इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, कोण MABM, कोण ABM, ये वाला कोण ABM सर्वांशम हो जाएगा किसके, कोण DCN के, और ये हो जाएगा सर्वांशम त्रिभुजों के संगत कोण, ये सर्वांशम त्रिभुजों के संगत कोण हो गए। अब जो ABM था हमारा, ABM जो था, ABM को हम क्या लिख सकते हैं, ABM, ये वाला कोण हमारा ये संगत कोण था, ये सर्वांशम हो गया, और यहाँ पर ये वाला कोण इसके सर्वांशम हो गया। तो यहाँ पर जो हमें कोण मिले, जैसे DCN लिखा हमने, तो DCN लिखा, और उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा ABM, ये सर्वांशम त्रिभुजों के संगत कोण हो गए। उसी तरीके से हमें दूसरा कोण क्या मिल सकता है कि कोण जो दिया गया है उस आधार पर अगर हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, सबसे पहले कि इन दोनों कोणों के मापों का, और नीचे वाला जो कोण है उसको हम क्या लिख सकते हैं, नीचे वाला कोण जो है कोण BAM, कोण BAM बराबर किसके हो जाएगा सर्वांशम, कोण CDN के, कोण CDN के, ये भी सर्वांशम त्रिभुजों के संगत कोण हो जाएंगे। अब हम ध्यान से देखते हैं, दोनों तरफ अगर हमें जो दो कोणों की जोड़ी दी गई है, यहाँ पर इनको कोणों को अगर ABM, जैसे ये नंबर दे देते हैं हम इसको कथन नंबर 4, ये कथन नंबर हमारा 4 हो गया। तो अब अगर ध्यान से देखते हैं, जैसे BC समांतर है AD के और AB तिर्यक रेखा है, तो यहाँ पर ये दोनों कोण अंतर कोण बनते हैं, तो इसलिए उसका उपयोग पहले करना पड़ेगा। कथन 4 को हम लिखते हैं, कथन 4 से, कथन 4 से हमें क्या मिलेगा, BAM को हम क्या लिख सकते हैं, कोण BAM को लिख सकते हैं हम BAB, कोण BAB लिख सकते हैं, बराबर इसके हो जाएगा कोण CDN को हम क्या लिख सकते हैं, CDA। ये कथन नंबर हमारा 5 हो गया। और हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि A डैश था और M डैश था, A डैश M डैश D और A डैश N डैश D,
इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखते हैं तो अब हमें क्या क्या दिया है, भुजा BC, जैसे मैंने यहाँ बताया BC समांतर किसके, AD के, और AB तिर्यक रेखा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे भुजा BC समांतर है भुजा AD के तथा रेख AB इनकी तिर्यक रेखा है। ये तिर्यक रेखा है, इसलिए हमें क्या मिल जाएगा, कोणों की जोड़ी, कोण CBA प्लस कोण BAD बराबर कितना होगा, 180 अंश। ये कथन नंबर 6, और ये क्यों होगा, अंतःकोण। ये भी क्या हो गया, अंतःकोण। ये हो गया। अब ध्यान से अगर देखते हैं तो BAD और CDA जो हमें मिला है वो लिख लिया। उसी तरीके से दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जैसे ये BC है और ये BC हो गया और यहाँ पर AD हो गया और ये उसकी तिर्यक रेखा है, तो यहाँ भी अंतःकोणों की जोड़ी बनेगी। तो ठीक उसी तरह से हम वो भी लिखते हैं। उसी प्रकार भुजा BC समांतर है भुजा AD तथा रेख CD, अभी CD इनकी तिर्यक है रेखा है, CD इनकी तिर्यक रेखा है। CD इनकी तिर्यक रेखा है, इसलिए क्या हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, यहां पर कोण BCD, इसलिए कोण BCD प्लस कोण BCD प्लस कोण ABC या CDA लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे CDA ये हो जाएगा 180 अंश और ये हो जाएगा कथन नंबर 7, ये कथन नंबर 7, और ये क्या था, अंतःकोण। ये अंतःकोण हो गया। अब 6 और 7 को देखते हैं तो दायां पक्ष 180 अंश है। अगर दायां पक्ष समान है तो बायां पक्ष समान होगा, इसलिए यहां पर हम लिखेंगे कथन 6 तथा कथन 7 से, कथन 6 और 7 से हमें क्या मिल जाएगा, कोण CBA प्लस कोण BAD बराबर, यहां पर क्या मिलेगा, कोण BCD प्लस कोण CDA, ये मिलेगा। ये दोनों बराबर हो गए। लेकिन अब हमें दिख रहा है वहां पर कथन नंबर 5 में, अगर हम ध्यान से देखें, ये हमारा कथन नंबर 5 है। कथन नंबर 5 में देखें तो BAD बराबर किसके है, CDA के। BDE बराबर किसके, CDA के। तो हमें ये दोनों बराबर मिल जाएंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि कथन 5 से, इसको हम नहीं बदलते, ये बदल देते हैं, तो क्या हो जाता है, कोण CBA प्लस कोण BAD बराबर क्या हो जाएगा, कोण BCD प्लस कोण BAD। अब BAD अगर हम चाहे तो कट कर सकते हैं क्योंकि समान है, इसलिए हमें क्या मिल गया, अभी जो सिद्ध करना था, कोण CBA बराबर मिल गया कोण BCD, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण ABC बराबर है कोण DCB। ये हमारा इस तरीके से दूसरा प्रश्न हमने सिद्ध किया। उसके आगे है त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं का प्रमेय। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में आधा होता है।
तो यहाँ पर त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है तथा लंबाई में आधा होता है। ये त्रिभुज एबीसी है। बिंदु P भुजा AB का मध्य बिंदु है। बिंदु Q भुजा AC का मध्य बिंदु है। PQ यह रेखाखंड है, तो PQ समांतर किसके है? BC के, और PQ आधा किसका होगा? BC का। इससे संबंधित जो प्रमेय है हम अगले वीडियो में सिद्ध करेंगे।